गुजरात के अंदर जो बिल्किस बानो मामले को लेकर पूरी गुजरात में और राजनीति में हाहाकार मची है। उसी के चलते आज हम बात करेंगे यूपी की जो महिला प्रेसिडेंट है AIMIM से एडवोकेट नज़मा फ़ातिमा से कि उनका क्या उनका प्रतिक्रिया रहेगी उनकी और उनकी पार्टी की तरफ से एक महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो महिला विरोधी चेहरा है, महिला विरोधी तो विरोधी महिलाओं के खिलाफ क्रिमिनल चेहरा उनका सामने आया है। एक महिला जिसके साथ बलात्कार किया गया उसको मरा हुआ छोड़कर वो लोग समझकर छोड़ गए थे, वो उठ के जाती है और अपने आसपास के जो आदिवासी क्षेत्र में जाती है और वो कैसे भी मदद मांगती है, उसको कपड़े देते हैं, सब देते हैं और उसका इलाज करते हैं, वो ठीक होती है। उसके बाद में उसके आरोपी पकड़े जाते हैं, उनको सज़ा होती है और एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें कि 2 भारतीय जनता पार्टी के MLA होते हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेटर होते हैं। वो कमेटी बनाने के बाद में वो संघर्ष करती है उन क्रिमिनल के लिए जिन्होंने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था और उसके गर्भवती थी, उसको तकलीफें दी थी, उनके खिलाफ उनकी सज़ा के खिलाफ लड़ती है और वो सज़ा उन्होंने जो उसकी आजीवन कारावास था वो ख़त्म करवा दिया और उनको फ्री करा दिया। जबकि मेरी नज़र में ऐसे दोषियों को फांसी के लिए संघर्ष होना चाहिए था। अगर बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम करती तो ये संघर्ष करती कि उनको फांसी दिलाती। जैसे कि निर्भया के खिलाफ हर पार्टी खुलकर बोली थी, भारतीय जनता पार्टी उछल कर बोली थी, लेकिन इस मामले में नहीं बोली क्योंकि बिल्किस बानो जो मुसलमान है, तो ये एंटी मुस्लिम फेस और एंटी विमेन फेस दोनों भी सामने आ गया है भारतीय जनता पार्टी का। और ठीक है, उसी वक्त हुआ जब नरेंद्र मोदी लाल किला से महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें कर रहे थे, कितना कुछ गलत सामने आ रहा है। मोदी जी का जो महिला विरोधी चेहरा है वो तो तभी सामने आ गया था कि वो एक महिला के हज़ारों पाप होते हैं जब वो शादी करती है, हज़ारों सपने लेके एक आदमी के घर जाती है, वो उसको बिना बताए एक महिला को छोड़कर वो तो चले गए थे, तो वो तो महिला विरोधी है ही। अब उन्होंने जो भी उनकी छोटी मोटी कसर थी वो भी पूरी कर दी। लाल किले पे जब वो 75वां आज़ादी का जश्न मना रहे थे, एक महिला के साथ जो बलात्कार हुआ उसके दोषियों को छोड़ के उन्होंने तो ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ पुरुषों के और क्रिमिनल पुरुषों के पैरोकार है। अच्छे पुरुष भी इसका समर्थन नहीं करेंगे जहाँ तक मैं समझती हूँ। और आपकी जो पार्टी है AIMIM, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियाँ इसमें आवाज़ उठा रही है, कांग्रेस है, AIMIM है, काफ़ी सारी इसी माइनॉरिटी को लेकर आवाज़ उठा रही है पार्टी। क्या इसके अंदर राजनीति तो नहीं की जाएगी? जो सच्चे लोग होते हैं, सच्चे इंसान होते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, वो इसकी किसी कोई भी सही इंसान ऐसी गंदे कृत्य का ऐसी बुरी चीज़ का समर्थन नहीं कर सकता। और हमें दूसरी पार्टियों का नहीं पता। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो हार जीत पर नहीं जाते कि चुनाव हार जाएंगे जीत जाएंगे। जहाँ पे जुल्म होता है, जहाँ तकलीफ होती है, वो आवाज़ उठाने खड़े हो जाते हैं। ऐसे तो वो डर के मारे कुछ बोले ही ना, लेकिन वो एक सेकंड थॉट भी नहीं लेते। कभी हिजाब का मामला हो, किसी की भी तकलीफ का मामला हो, सबसे पहले वो आवाज़ उठाते हैं। सदन में उनकी आवाज़ गूंजती है, गली गली तक गूंजती है। किसी और पार्टी के प्रमुख की आवाज़ आपने सुनी भी नहीं होगी। हमारे बैरिस्टर साहब तो हर चीज़ पे बोलते हैं, बिल्किस बानो पर खुलकर बोले हैं। अभी जब से आया है फैसला तब से वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उन लोग को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए और सच्ची में ऐसे लोगों को मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो संविधान की धज्जियां उड़ा दी है, वो तो संविधान को मानते ही नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऐसा लगता है कि संविधान ताक में रख दिया गया है और ये जो नागपुर की शाखा है वहाँ से ही चल रहा है देश। अब महिला होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हो, खौफ महसूस कर रहे हो? जब से ये बिल्किस बानो के केस का फैसला आया है, एक महिला होने के नाते मैं खौफनाक महसूस करती हूँ। जब तक ऐसा भयानक कृत्य होता है ज़्यादातर महिलाएं मर जाती है, लेकिन इस केस में सबसे ज़्यादा खौफनाक है कि वो जिसके साथ ये सब गुजरा वो आज जिंदा है और अपने जो जिसने उसको यातनाएं दी वो सब आज आज़ाद हो गए हैं। वो इस खौफनाक मंजर को देख रही है। उसके साथ साथ देश की हर महिला, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, महिला होती है, इज्जत होती है। हर महिला को ये खौफनाक मंजर दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शर्मनाक किया है। और मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वो बहन आज ये दिन देख रही है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि ऐसे जालिमों की सरकार देश के अंदर है।